सबसे बड़ा नमक हराम इस देश में वो है जो मुसलमान को नमक हराम का गिरज का बाप राज किया था, इस देश को आजाद किया था। क्या बीजेपी वाला कभी नहीं बोलता है कि मुसलमानों को दरी बिछाने, ये एमआईएम वाला ही बोलता है। एमआईएम को तकलीफ है आरजेडी से। ओवैसी के साथ है कोई? झूठे वादे नहीं चाहिए हम लोग को झूठे वादे नहीं चाहिए हम लोग को। पूरे सीमांचल में एमआईएम का जमानत जब्त कर देना है। हिंदू मुस्लिम मिल के चलो, तेजस्वी को वोट देना है। कितने लोग हैं जो राजद के साथ है? हाथ खड़ा करें। तेजस्वी के साथ कितने लोग हैं? लालटेन या पतंग, ओवैसी या तेजस्वी? लालटेन साहब। नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। आरजेडी नया सरकार नया बिहार। हम लोग का यहाँ लोकल नेता है मास्टर मुजाहिर, वो कर्मठ नेता है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। मेरा नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है। आपको बता दें फिलहाल जो है हम लोग सीमांचल का लगातार दौरा कर रहे हैं और फिलहाल जिस सीट पर हम लोग मौजूद है वो है कोचा धामन। और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर जो है तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें यहाँ से जो कैंडिडेट है AIMIM से वो है सरवर आलम, बीजेपी से बीना देवी, RJD से मास्टर मुजाहिद आलम। तो यहाँ पर जो आम जनता है उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ पे किस तरह का माहौल है, लोग किसके साथ जाने वाले हैं, क्योंकि अब चुनाव का जो समय है वो बेहद नजदीक आ चुका है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दे हैं। आज तेजस्वी यादव भी यहाँ पर आए थे। जी हाँ, AIMIM का भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे ठीक ठाक माहौल है, लेकिन असल सच्चाई क्या है, किसका जोर आपको नजर आ रहा है, कौन टक्कर में है इधर? असल सच्चाई कोई टक्कर में नहीं है। मास्टर के अलावा कोई टक्कर में नहीं, सिर्फ मास्टर ही मास्टर है। सिर्फ मास्टर ही मास्टर। हमारे यहाँ मास्टर के अलावा किसी को वोट नहीं होगा। महागठबंधन की सरकार इस बार बनाएंगे और ओवैसी के साथ नहीं है क्या? नहीं, हम लोग ओवैसी के साथ नहीं, नॉन स्टॉप। पिछली बार तो बड़ा बढ़िया माहौल था। पिछली बार हो गया था, अब इस बार नहीं होगा क्योंकि हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं बिहार में आगे विकास। आप लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सत्य है, हक की बात करेंगे, बनाना चाहता हूं। जो हक की बात करेंगे मैं उसको सरकार बनाना चाहता हूं। हक की बात कौन कर रहा है, तेजस्वी या ओवैसी? तेजस्वी कर रहे हैं हक की बात। ओवैसी जो में भरोसा नहीं है। नहीं, भरोसा नहीं है। जो रोजगार के बात करते हैं मैं उसको देखना चाहता हूँ आगे CM तक। ओवैसी में क्या कमी रह गई? ओवैसी तो वो मुसलमान और हिंदू वो धर्म की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से काम। क्या नाम हुआ आपका? शायक अनवर। तो यहाँ पर जो मुसलमान है वो भाईचारा के साथ जाना पसंद कर रहा है, जो सबकी बात करे। बिल्कुल बिल्कुल भाईचारा की से जाना चाहता हूँ। ठीक है, आप बताइए भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया नदीम अख्तर। तब बताइए पतंग या लालटेन? लालटेन, ओनली लालटेन ही लालटेन, ओनली लालटेन ही लालटेन। मोदी जी कह रहे हैं अब लालटेन का जमाना नहीं रहा, अब तो बहुत रोशनी आ रही अभी लालटेन तो चलते ही रहेगा। देखिए अभी गवर्नमेंट किरासन तेल बंद हो गया, अब लालटेन आएगा तो किरासन तेल चलते ही रहेगा। तो चलता रहेगा। लालटेन पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। लेकिन की बार तेजस्वी सरकार तो पिछली बार तो ओवैसी का बढ़िया माहौल था यहाँ, चला गया। नाराजगी क्या है? ओवैसी से क्या नाराजगी है? नाराजगी क्या है? उसका सरकार नहीं बन रहा है, क्या सरकार को लग रहा है जिसकी सरकार बनेगी उसी के साथ जाएंगे। की सरकार बननी चाहिए। हम लोग तेजस्वी का कार्यकाल कैसा रहा जब वो उप मुख्यमंत्री थे? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। क्षेत्र में कोई काम किया उन्होंने? नौजवानों के लिए सबसे अच्छा बेहतर नेता है हम लोग के यहाँ बिहार में। नौजवानों के लिए बेहतर नेता है तेजस्वी यादव। चाहिए बस बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए ओनली। और नीतीश कुमार को कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार नीतीश कुमार पलटू जैसा है, चला आता है, कैसे चलेगा काम? नीतीश जी पे भरोसा नहीं है। नहीं, उसको कोई भरोसा नहीं। अब वो बुढ़ापा चला गया, वो चला गया। अब चाचा पे भरोसा नहीं है, जवानों पे आप बताइए जी। नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। आरजेडी नया सरकार नया बिहार। हम लोग का यहाँ लोकल नेता है मास्टर मुजाहिर, वो कर्मठ नेता है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, रोड फोड दुख मुसीबत हर चीज में काम आता है वो मास्टर मुजाहिद। तो भरोसा आरजेडी पे है, आरजेडी पे है। और ओवैसी वो कह रहे हैं महागठबंधन ओवैसी वो चला गया, वो कह रहे कि जो आरजेडी वाला वो तो मुसलमान पतंग है उड़ गया। हाँ, पतंग उड़ गया। ओवैसी और उन्हीं पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो राजद में है, जो मुसलमान राजद में है, वो दरी बिछाने का काम हिंदू कर रहा है। मुसलमान का बात नहीं है, यहाँ काम करने वाला नेता चाहिए, डेवलपमेंट वाला नेता चाहिए। कह रहे कि राजद में दरी बिछा रहा है। नहीं, वो सब वो हवा बोलता है वो लोग। वो जमानत जब्त हो जाएगा उसका, पतंग का जमानत जब्त हो जाएगा।
पतंग का। हाँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे सब्जी की दुकान भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा, लालटेन या पतंग, ओवैसी या तेजस्वी? लालटेन छाप। लालटेन छाप। लालटेन छाप। तो सरकार बनेगी इस बार? नहीं बनेगी ना, हाँ? बनेगी ना। और ओवैसी? नहीं नहीं। आप बताइए जी, ओवैसी या तेजस्वी? लालटेन छाप। लालटेन साहब, क्या हो गया इस बार, कैसे पलट गए? नहीं इस साल पिछली बार तो ओवैसी का था माहौल। नहीं, इस साल लालटेन को ही जिताना है। हाँ। तो यहाँ पर आप देखिए कितने सारे लोग हैं, यहाँ पर भारी संख्या में आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे। एक सेकंड रुक जाइए, आ रहा हूँ आपके पास। एक सेकंड। यहाँ पे कितने लोग हैं जो राजद के साथ है? हाथ खड़ा करिए। तेजस्वी के साथ कितने लोग हैं? कि हम 18% मुस्लिम ये मुद्दा जो आप वो लोग रखते हैं, तो बाकी 82% तो वो लोग भी है ना। अब 18% मुस्लिम में तो नहीं है ना, उसमें आपका ये क्या बोलता है, आपका शेरशाहवादी है, आपका और सब भी मतलब महादलित है, ठीक है। तो हिंदू में भी तो उसमें कास्ट अगर है तो वो भी तो 82% है। वो लोग अगर अपना 82% एकजुट कर ले तो मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ टिकट नहीं मिल पाएगा। तो तेजस्वी लग रहा है कि मुसलमानों को सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल मुसलमानों का सम्मान दे रहा है। हम लोग क्या है, हम लोग हिंदू थोड़ी ना है, हम लोग मुस्लिम है। मास्टर मुजाहिद यहाँ के हिंदू थोड़ी ना है, उसको टिकट दिया है, कैसे उसको सम्मान नहीं मिल रहा है? हिंदू मुस्लिम मिल के चलो, तेजस्वी को वोट देना है। सरकार होना चाहिए। तो माहौल है इस बार? माहौल है, 100% माहौल है। किसका माहौल है? बदलाव चाह रहे हैं पूरे बिहार देखना चाह रहे हैं तेजस्वी को, पूरे बिहार बदलना चाह रहा है। हाँ। और जो रोजगार के बात कर रहे हैं उन्हीं को वोट करना। जमानत जब्त कर देना है। पूरे सीमांचल में MIM का जमानत जब्त कर देना है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि 4 विधायक को खरीदा है, 24 लाएंगे। अब एक को भी तो लाके दिखाए। अख्तरुल इमान अपने सीट को बचा के दिखाए। आप कह रहे हैं अख्तरुल इमाम भी हार जाएगा? हाँ, हार जाएगा। अपने सीट को तो बचा के दिखाए। सारे राजद वाले तो आए। मामू जो बोला सही है। पूरा सीमांचल में महागठबंधन, पूरे सीमांचल में महागठबंधन का ही पकड़ है। और पूरे सीमांचल में जितनी भी सीटें हैं सब महागठबंधन में जाएगी इस बार, सारी सीटें। और किसान का सीट, 4 सीट महागठबंधन रिजर्व है, आप लिख लीजिए। तो ओवैसी को कितना सीट आएगा सर? पिछला 5 आया था। पिछला 5 आया था, इस बार एक भी नहीं आएगा। काम नहीं किया, क्या दिक्कत है? सिर्फ वादा, भाई देखिए, यहाँ पर देखिए, ये हमारा जिला है, सीमांचल है, ये गंगा जमुना तहजीब है, फिसल रही है। और जो यहाँ पर जो है ज्यादातर सेकुलर पार्टी को ही मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो सेकुलर तो जेडीयू वाले कह रहे हैं हम भी सेकुलर ही तो है। नहीं ठीक है, लेकिन वो बीजेपी चला गया ना। देखिए हमको बीजेपी से दिक्कत नहीं है, ना तो नरेंद्र मोदी से दिक्कत है, ना ही योगीनाथ आदित्यनाथ से दिक्कत है, ना ही ना ही हमको जो है अमित शाह से दिक्कत है। दिक्कत यहाँ पर है कि वो हमारे जो है ना, हम पर बहुत वार करके जा रहे हैं। भाई आप प्रधानमंत्री जब तक जीवित है, नरेंद्र मोदी जी आप प्रधानमंत्री रहिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जब वो हमारे जो है, हमारे मजहब पर, हमारे जो है इस पर जो वार करते हैं, ठीक है। मोदी जी कौन सा वार किया मजहब पे? भाई किया है ना, 3 तलाक पर वो ये किया, छेड़खानी किया, ठीक है। उसके बाद जो है अब जो है वक्त बिल लाया है महिलाओं के हक में, कहा कि क्या महिलाओं के हक में नहीं, कुछ नहीं उसे हुआ है। भाई महिलाओं के हक में तो पहले अपने वो बीवी को हक देना। भाई प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि महिला को हक देने का बात कर रहे हैं तो अपनी बीवी को हक दे जाकर के, पहले सबसे जाकर के वहाँ पर गुजरात में जाकर के वो अपनी बीवी को हक नहीं दे पा रहे तो महिला को क्या हक देंगे? वो हमारे जो है हमारे शरीयत पर छेड़खानी ना करे, ठीक है। अभी जो है वक्त बिल लेके आया, हम लोग इसमें बहुत परेशान हैं। देखिए हम लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे मजहब के साथ छेड़खानी होगा, हमारे कुरान के साथ छेड़खानी होगा, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वक्त का जो पूरा मामला है उसमें जो नीतीश कुमार है उनका जो स्टैंड था, इस वजह से आप नाराज है कि वो एनडीए के साथ रहे? आपको उम्मीद थी कि विरोध करेंगे? हमको देखिए बहुत उम्मीद थी, हम लोग को पूरे बिहार में जनताओं को, पूरे हिंदुस्तान में। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी के बाद जो है कोई चेहरा अगर था तो नीतीश कुमार ही था,
ठीक है। विकास के मामले में लेकिन नीतीश कुमार को बहुत ही बेहतरीन, सबसे आजादी के बाद से लेकर अब तक बहुत ही बेहतरीन मुख्यमंत्री मानता हूँ। मैं अभी भी उसका सम्मान करता हूँ। उससे बेहतर मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। अच्छा, श्री नीतीश कुमार जी से बेहतर मुख्यमंत्री बिहार में हो ही नहीं सकता है और ना ही कोई होगा, ठीक है। लेकिन मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन उन्होंने भी जो है हमारे पीछे जो है हम लोगों ने बहुत उसका साथ दिया और पिछले दफा हम लोगों ने जो है उसको कई सीटें दिलाए, सीमांचल से सीट भी आए और भी मुख्यमंत्री लगातार रहे, अभी भी मुख्यमंत्री है। फिर इस बार देखिए क्या होता है, लेकिन इस बार बदलाव का ये है, देखिए क्या होता है। लेकिन हम लोगों को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। वक्त बिल में जो है हम लोगों के साथ जो है धोखा दिया, हाँ धोखा मिला हम लोग को, धोखा दिया जी, धोखा दिया। एक बात कहना चाहता हूँ सर कि अवैसी साहब जो वादे करके गए थे कि हम रेलवे स्टेशन बनाएंगे और अवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे, तो उसी मुद्दा में अभी उसका कहना है कि जो 4 विधायक जीत के राजद में चले गए। नहीं सुनिए, सरकार जब नहीं है सर तो अवैसी हॉस्पिटल बनाने की सरकार की क्या जरूरत है? आप बताइए, इस सवाल का जवाब आप दीजिए हमको। तो अपने घर से बनाएंगे? बिल्कुल, उसको अपना अवैसी हॉस्पिटल उसका घर का है। हम अगर बोल देंगे अपने नाम से एक हॉस्पिटल तैयार करेंगे, वो चीज हमको ना सोचना पड़ेगा कि किसी के कहने पर हमको सोचना पड़ेगा, कोई हमको सहारा देगा तब हमको सोचना पड़ेगा। तो अब बताइए, धोखा दिया सीमांचल, बिल्कुल धोखा दिया है। वो झूठे वादे करते हैं, आज भी झूठे वादे करेंगे और भी उसका करना बाकी है। ये गुमराह करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं। जो हम लोग एक प्लेट में बैठ के खाते हैं उसको सिर्फ जो है ना बांटने का काम करते हैं, वो उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग डायरेक्ट वोट देंगे तेजस्वी यादव को। जब कोई समर्थन नहीं हो पाएगा इसलिए हम लोग डायरेक्ट सीमांचल में हिंदू मुसलमान वाला हम लोग नहीं चाहते हैं। हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा ही नहीं चलेगा। यहाँ पे अख्तर साहब को देख लीजिए, अख्तर साहब को देख लीजिए। यहाँ पे कल जो है बहुत बड़ा महापर्व है छठ में, ठीक है। उसमें हम लोग भी जाते हैं भाई, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। सभी सब गिरिराज सिंह कह रहे हैं मुसलमान हमें वोट ही नहीं देता, नमक हराम है। अरे भाई, सबसे बड़ा नमक हराम वो है, सुनिए, सबसे बड़ा नमक हराम इस देश में वो है जो मुसलमान को नमक हराम कहे। क्या गिरिराज का बाप राज किया था, इस देश को आजाद किया था क्या? मुसलमानों ने शहीद नहीं होता, अगर मुसलमान उलमा का अगर आपका यूपी से लेकर के लखनऊ तक जो है, ठीक है, एक मुसलमान का जो है सर नहीं काटा जाता, तो अगर मुसलमान आज भी देश गुलाम होता। अगर मुसलमान इस देश को आजादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं होती तो आज भी देश गुलाम होता। गिरिराज का बाप आजाद किया था क्या इस देश को? चलिए, अब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। आप लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग महागठबंधन के साथ है, आपको लग रहा है कि बीजेपी को वही हराएगा, ये है ना, सरकार बदलना चाहते हैं, है ना, यही मुद्दा है ना? एक सेकंड, अब सवाल ये है, एक सेकंड, अब इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां है वो आपस में भी लड़ रही है, एक ही सीट पे दो पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा है। एनडीए में तो लड़ रही है, एनडीए में कैसे हराएगा फिर? एनडीए में ठीक है, देखिए, अगर हमारे पास अगर महागठबंधन में अगर बहुमत कम आती है तो लास्ट में नीतीश कुमार को भी स्वागत है। इसका नीतीश कुमार का भी स्वागत है, नीतीश का भी, हाँ स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार आ जाएंगे? हाँ, हम लोग चाहते हैं भाई, हम लोग चाहते हैं, उसका स्वागत है, क्योंकि उससे बेहतर बेस्ट मुख्यमंत्री बिहार में हो नहीं सकता है, उसका स्वागत है। हम उसको खुले अभी बोल देते हैं कि भाई महागठबंधन का सीट ज्यादा आ रहा है। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ रहते तब अच्छा काम करते हैं या जब राजद के साथ रहते तब अच्छा काम करते हैं? राजद में रहे वो सब अच्छा ही करते हैं, अच्छा काम। तो अभी कार्यकाल अच्छा चल रहा है नीतीश कुमार का? अच्छा चल रहा है पहले से जी बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन हम जो गलती किया वो ये बीजेपी के साथ, हाँ, वक्फ बिल और एनआरसी, हाँ, पलटूराम हुआ था इसलिए दिक्कत होता है। पलटू चाचा तो इतनी पलटी मार ली के हक में वो जो सकता है, पलटू चाचा किसी वक्त भी पलट सकता है, उसका कोई जवान का कोई बीजेपी के साथ है कि नहीं? अगर कोई है तो बताइए। कोई ओवैसी के साथ है? एक सेकंड, ओवैसी के साथ है कोई? झूठे वादे नहीं चाहिए हम लोग को झूठे वादे नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ पे बंटवारा नहीं चाहिए, हम लोग को बंटवारा नहीं चाहिए, हम लोग को जय जिंदाबाद। तो ओवैसी के साथ कोई नहीं है? बंगाल लीजिए, जिंदा मिसाल, एक भी सीट नहीं ला पाया है तेजस्वी अवैसी साहब। बंगाल में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, यूपी में देखिए, लेकिन यहाँ भी सुनने जाएगा, यहाँ भी सुनने जाएगा। लेकिन बिहार में तो कामयाब हुए ना, पिछली बार 5 सीटें लाए। वो पिछली बार धोखे से हो गए। वो वादा जो किए थे, सोचा वादा जो किया था, तो यहाँ का अवाम जो सोचा कि नहीं ये कुछ बोल रहे हैं तो कुछ देंगे, वो दे नहीं पाया, वो अपने जुबान में नहीं उतर पाया, इसलिए इस बार उसका सुनने जाएगा।
जाएगा। सुनने जाएगा बिल्कुल वो अमोर वाला भी बचा ले तो मुझे भी लगता है कि अख्तरुल इमान साहब भी नहीं बचा पाएंगे। अभी का जो जनार्दन है जलील मस्तान का बहुत अच्छा जनार्दन है, वहाँ से भी रिपोर्ट आते हैं बहुत अच्छा जनार्दन है और जलील मस्तान बहुत बेस्ट है। तो फिर से आप लोग राजद की तरफ ही लौट रहे हैं। बिल्कुल 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 नौजवान को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने और बिहार में विकास हो सके। लग रहा है काम कर पाएंगे। हाँ लग रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। हम लोग अभी बेरोजगार है और रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आखिरी बात बताइए। एक चीज और सर, बीजेपी वाला कभी नहीं बोलता है कि मुसलमानों को दरी बिछाने, ये एमआईएम वाला ही बोलता है। और एमआईएम को तकलीफ है आरजेडी से। क्या तकलीफ है उसको? अरे वो ये कह रहे हैं कि हम आपकी अपनी पार्टी, हमें वोट दीजिए। कोई अपनी पार्टी नहीं है। वो लोग वो हिंदू मुसलमान करने या हिंदू मुसलमान की एकता को खत्म करना चाहता है। यहाँ पर वो लोग हिंदू मुसलमान में टकराव करना चाहता है लोग। हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ नहीं, सम्मान मिलेगा। हिंदू मुसलमान को टकराना चाहता है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान यहाँ पर लड़ाई करें। वो कह रहे हैं यहाँ लीडर सब बनेंगे। कोई मिल के रहना चाहते हैं हम लोग। कोई लीडर नहीं बन पाएगा। कर दिया है वो तो अपने ठीक नहीं। ओवैसी ने हाँ बदनाम कर दिया हिंदू मुसलमान करके। पहले बढ़िया था पहले आपस में मिलजुल तो दंगा हो रहा बीसी के वजह से पूरा किशनगंज जिले में दंगा हो रहा है। सीमांचल में लड़ाने के लिए आया हूँ। ओवैसी ओवैसी आएंगे तो क्या करेंगे अब आप लोग? कुछ नहीं करेंगे उसका, बस ओवैसी आएंगे तो वो तो चला गया, हो गया। आपने बताया कि लीडर के बारे में जो बात बताया आपने, अख्तरुल इमान जो है ये अपने से ऊपर किसी को देखना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो आज जोकी के मौलाना सालिम चक्रवर्ती साहब को टिकट देता। बहुत पुराने थे उस एमआईएम के वो, ठीक। यहाँ से भी आप बहादुरगंज से भी देख लीजिए, वो ओवैसी आएंगे तो स्वागत करेंगे। बिल्कुल उसका सम्मान है, स्वागत है, लेकिन ये झूठे वादे पर हम लोग उसका कोई सम्मान नहीं दे पाएंगे। ओवैसी आएंगे तो क्या प्लान है? नहीं, उसका माहौल स्वागत बदलेगा या नहीं? नहीं माहौल तो नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा। नहीं तय कर लिया। तय कर लिया एकदम बिल्कुल। बहादुरगंज विधानसभा से हम लोग विधानसभा से जी बगल से वहाँ क्या माहौल है? वहाँ तो सिर्फ हाथ छाप मसूबेर साहब का कांग्रेस मैं भी नहीं चाहता है अवेसी से। हम लोग हाथ छाप है, बहादुरगंज में पढ़ते हैं जी। कांग्रेस को जिताएंगे इधर आरजेडी। तो यहाँ पर आपने देखा तमाम लोगों से हमने बातचीत की विधानसभा चुनाव को लेकर। आपकी क्या राय है, मैं जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।